नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बिहार की उन 10 सबसे सुंदर और ऐतिहासिक जगहों के बारे में बताएंगे जो अपनी अनूठी संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ये वो जगहें हैं जहां इतिहास की गूंज आज भी सुनाई देती है, जहां हर एक पत्थर अतीत की दास्तां बयान करता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए भी बिहार किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हरी भरी पहाड़ियां, झरने, वन्य जीवन, यहाँ कुदरत अपने पूरे शबाब पर है। तो आइए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर और जानते हैं बिहार के अनमोल रत्नों के बारे में। तैयार हैं आप? तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली मंजिल की ओर। हमारी पहली मंजिल है बोध गया, एक ऐसा पावन स्थल जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले इसी पवित्र भूमि पर राजकुमार सिद्धार्थ ने तपस्या की और बुद्धत्व को प्राप्त किया। यहाँ का महाबोधि मंदिर यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। ऊंचा उठा हुआ शिखर, सुंदर नक्काशी और शांत वातावरण मन को एक अजीब सी शांति प्रदान करते हैं। यहाँ आकर आप ध्यान में लीन हो सकते हैं, बुद्ध के उपदेशों को समझ सकते हैं और जीवन को एक नया दृष्टिकोण दे सकते हैं। बोधगया सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता का एक अनुभव है जो आपको भीतर तक झकझोर कर रख देगा। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न देशों के बौद्ध मठों और मंदिरों की एक श्रृंखला भी है जो बोधगया को एक अंतरराष्ट्रीय तीर्थ स्थल बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, अपने इस सफर में आगे बढ़ते हैं और बिहार के अगले रत्न की ओर रुख करते हैं। हमारा अगला पड़ाव है राजगीर, जो अपनी हरी भरी पहाड़ियों और प्राचीन इतिहास के लिए जाना जाता है। कभी मगध साम्राज्य की राजधानी रहा राजगीर आज भी अपने आगोश में अतीत के कई रहस्य समाये हुए हैं। यहाँ आप प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष देख सकते हैं, जो कभी ज्ञान और विद्या का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। साथ ही जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर से जुड़े कई पवित्र स्थल भी यहाँ मौजूद हैं। राजगीर की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं यहाँ के गर्म पानी के झरने। माना जाता है कि इन झरनों के पानी में कई औषधीय गुण हैं। शांति स्तूप, जो विश्व शांति और अहिंसा का प्रतीक है, भी राजगीर की एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ आकर आप केवल कार की सवारी का आनंद भी ले सकते हैं और ऊपर से राजगीर की खूबसूरती को निहार सकते हैं। तो देर किस बात की, आइए राजगीर के संग एक यादगार सफर पर निकलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला पड़ाव है नालंदा, जो अपने प्राचीन विश्वविद्यालय के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां दुनिया भर से विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां धर्म, दर्शन, खगोल विद्या, चिकित्सा जैसे विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। आज हालांकि यह विश्वविद्यालय खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसकी भव्यता और शानदार अतीत की झलक आज भी यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ आप प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेषों को देख सकते हैं, जिसमें विशाल पुस्तकालय, ध्यान केंद्र, छात्रावास और मंदिर शामिल है। नालंदा में स्थित पुरातत्व संग्रहालय में आपको यहाँ से प्राप्त कई दुर्लभ मूर्तियां, ताम्रपत्र और अन्य कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। नालंदा आकर आप इतिहास के पन्नों को पलटकर देख पाएंगे और भारत की गौरवशाली विरासत को महसूस कर पाएंगे। तो चलिए अब हम इस ज्ञान की धरती से आगे बढ़ते हैं और बिहार के अगले आकर्षण की ओर रुख करते हैं। चैप्टर 4, टाइटल वैशाली, जहां प्रजातंत्र का बीज बोया गया। बॉडी दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं वैशाली, जो प्राचीन भारत के सबसे प्रमुख गणराज्यों में से एक था। यहाँ के लोगों ने राजतंत्र को नकारते हुए गणतंत्र को अपनाया और दुनिया को प्रजातंत्र का पहला पाठ पढ़ाया। वैशाली जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म स्थान भी है। यहाँ आप भगवान महावीर से जुड़े कई पवित्र स्थलों के दर्शन कर सकते हैं, जिनमें अशोक स्तंभ और जैन मंदिर प्रमुख हैं। वैशाली में आपको बौद्ध धर्म से जुड़े कई महत्वपूर्ण स्थल भी देखने को मिलेंगे। यहाँ स्थित विश्व शांति स्तूप बुद्ध के शांति और अहिंसा के संदेश का प्रतीक है। वैशाली में आप प्राचीन खंडहरों को देखकर अतीत की जीवंत तस्वीर अपनी आंखों के सामने ला सकते हैं और भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहराई को समझ सकते हैं। तो आइए इस ऐतिहासिक नगरी की सैर करते हैं और यहाँ के गौरवशाली अतीत को नमन करते हैं।
चैप्टर 5 टाइटल पावापुरी, जहां मोक्ष का द्वार खुला। बॉडी दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं पावापुरी, जो जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। यहीं पर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने मोक्ष को प्राप्त किया था। यहां स्थित जल मंदिर, जो एक तालाब के बीचों बीच स्थित है, भगवान महावीर को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर भगवान महावीर के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को जल में प्रवाहित किया गया था। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहां एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। पावापुरी में आपको कई जैन मंदिर और धार्मिक स्थल भी देखने को मिलेंगे, जहां आप शांति और सुख की अनुभूति कर सकते हैं। तो आइए इस पावन धरती पर आकर अपने मन को शांत करें और आध्यात्मिकता की ओर एक कदम बढ़ाएं। चैप्टर 6 टाइटल विक्रमशिला, शिक्षा का प्राचीन गढ़। बॉडी दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं विक्रमशिला, जो कभी बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यहां स्थित विक्रमशिला महाविहार अपने समय का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जहां दूर दूर से विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करने आते थे। यह महाविहार बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र, व्याकरण और अन्य विषयों की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक समय में 10,000 से भी अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। आज हालांकि यह महाविहार खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन यहाँ मौजूद अवशेष हमें इसकी भव्यता और शानदार अतीत की याद दिलाते हैं। विक्रमशिला में आपको एक संग्रहालय भी देखने को मिलेगा, जहां यहां से प्राप्त कई दुर्लभ मूर्तियां, ताम्रपत्र और अन्य कलाकृतियां सुरक्षित रखी गई हैं। तो आइए विक्रमशिला की यात्रा करें और भारत की गौरवशाली शैक्षणिक परंपरा को नमन करें। दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं चंपारण, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहीं से महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी और ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। चंपारण के किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गांधी जी ने यहां आंदोलन किया और उन्हें जीत भी मिली। चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। चंपारण में आपको गांधी जी से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल देखने को मिलेंगे, जिनमें गांधी संग्रहालय और गांधी आश्रम प्रमुख हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के लिहाज से भी चंपारण बहुत समृद्ध है। यहाँ आपको हरी भरी पहाड़ियां, झरने और वन्य जीवन देखने को मिलेंगे। तो आइए चंपारण की यात्रा करें और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को नमन करें। दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं कैमूर की पहाड़ियों पर, जो अपनी मनमोहक खूबसूरती से सबका मन मोह लेती है। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियां, झरने, गुफाएं और वन्य जीवन आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। यहाँ स्थित ककरकुंड झरना अपनी ऊंचाई और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। झरने के नीचे बना प्राकृतिक कुंड नहाने के लिए एकदम उपयुक्त है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य वन्य जीवन प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आपको बाघ, तेंदुआ, हिरण, सांभर और कई प्रजातियों के पक्षी देखने को मिलेंगे। कैमूर की पहाड़ियों में आपको कई प्राचीन मंदिर और गुफाएं भी देखने को मिलेंगी, जो इस स्थान के धार्मिक महत्व को दर्शाती हैं। तो आइए कैमूर की पहाड़ियों की सैर करें और प्रकृति की गोद में कुछ पल बिताएं। दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं मधुबनी, जो अपनी अनोखी पेंटिंग शैली के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह पेंटिंग शैली अपनी जटिल डिजाइनों, प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक विषयों के लिए जानी जाती है। मधुबनी पेंटिंग में मुख्य रूप से देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं, त्योहारों और प्रकृति का चित्रण किया जाता है। मधुबनी में आपको कई कलाकार मिलेंगे, जो इस पारंपरिक कला को जीवित रखे हुए हैं। आप यहां से खूबसूरत मधुबनी पेंटिंग खरीद सकते हैं और अपने घर को सजा सकते हैं। मधुबनी में आपको मिथिला संस्कृति की भी झलक देखने को मिलेगी। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को बहुत मानते हैं। तो आइए मधुबनी की रंगीन दुनिया में खो जाएं और यहाँ की कला और संस्कृति का आनंद लें। दोस्तों, हमारे इस सफर का अंतिम पड़ाव है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। प्रकृति प्रेमियों और वन्य जीवन के शौकीनों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आपको घने जंगल, हरी भरी पहाड़ियां, नदियां और झरने देखने को मिलेंगे।
वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कई प्रजातियों के जानवरों का घर है, जिनमें बाघ, तेंदुआ, हाथी, हिरण, सांभर, भालू और कई प्रजातियों के पक्षी शामिल हैं। यहाँ आप जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं और करीब से वन्य जीवन का अनुभव कर सकते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए भी अच्छी व्यवस्था है। तो आइए अपने इस सफर का अंत करें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की खूबसूरत वादियों में और कुछ यादगार पल बिताएं। तो दोस्तों, ये थी बिहार की 10 सबसे सुंदर और ऐतिहासिक जगहें। हर एक जगह अपने आप में अनोखी है और भारतीय इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य की एक अनोखी गाथा बयान करती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर आप इनमें से किसी भी जगह के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।